पिताक नाम गणपति ठाकुर आ माताक नाम हसीना देवी छलनि। हुनकर नामक जेने हुनकर काज छलनि। हुनकर नाम विद्यापति ने विद्या के अर्थ शिक्षा आ ज्ञान छै आ पति के अर्थ मास्टर छै। विद्या के मास्टर के विद्यापति कहल जाइ छै। यहाँ सबक जाने के विद्यापति जी की कहते कि अपना सबक उनका जान लिए, अपना सबक विद्यापति जी ने जान लिए के ना। विद्यापति जी जब मिथिला के नारी उनकर गीत गावे छलखिन केकरो नहीं मालूम चले विद्यापति जी छै के। तब शारदा शरण मिश्र नामक बंगाली जब हुनकर गीत सुनलखिन तो खोजी करके विद्यापति जी के पता लगे थे। हुनकर पिता तखन मिथिला के राजा कीर्ति सिंह के दरबार के राज पुरोहित थे। अपन पिता राज दरबार आवे जाए तखन राजा मिथिला के कीर्ति सिंह के संग मित्रता कर ले थे। अब कीर्ति सिंह के बाद शिव सिंह मिथिला पर शासन करे लगल थे। शिव सिंह के आज्ञा पर 500 से ज्यादा गीत लिख देखे। उनकर 500 से ज्यादा गीत साधारण गीत नहीं चले। माँ गंगा, माँ कृष्ण, माँ दुर्गा, श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, महादेव सबसे संबंधित गीत चले। उस सभा गीत से प्रसन्न होके शिव सिंह उनकर नाम जिस भी गाँव का देते वो महादेव जी के अनन्य भक्त थे। उनकर भक्ति के जोड़ नहीं चले। महादेव जी के अनन्य भक्त भेला कारण महादेव जी कैलाश छोड़ के पृथ्वी के पास करे लगल थे। उनकर नौकर के पास करे लगल थे। तथा मिथिला स्वतंत्र था लेकिन मिथिला में मुगल सबके अंदर में था। मिथिला के राजा में था लेकिन कर चुकावे पड़े था। ये चीज शिव सिंह के ठीक न लगला वो कर चुकाना छोड़ दे थे। जय कारण से अलाउद्दीन खिलजी पिता गेला शिव सिंह के कैद करके दिल्ली लगेला। पीछा पीछा विद्यापति जी उनका छोड़ दे के अनुरोध केला पर अलाउद्दीन खिलजी को चुनौती रखल थी कि अगर विद्यापति जी उर्दू भाषा में अपन उनका दरबार के कवि सबके हरा देते तो शिव सिंह के छोड़ देते। अब विद्यापति जी के तो उर्दू भाषा नहीं आवी चला तब वो अपन नौकर के कहला पर स्वीकार कर लेते। वो चुनौती के शुरू होते हम सोच सके की भेल होते। वो चुनौती शुरू होते महादेव सभा उर्दू भाषी कवि के पास बंद कर देला। केकरो मुख से आवाज नहीं निकले जय कारण चुनौती नहीं भर सकले। उसके बाद निर्णय भेल कि विद्यापति जी के संदूक में बंद करके नदी के किनारा पे धो दिल जाते। कुछ आदमी तो कहते जाकर नदी में नहाए के लागे। के बाद जब उस आदमी सब उस नदी में नहाए थी के बाद विद्यापति जी के नदी से बाहर निकाले गए। अब पूछल गए कि बाहर की गए वो कविता के रूप में बता सके तो वो कहल थे कामिनी नहाए चलती तमानो के धारी चलती तमानो सोना हीरा के हार करे चला। मुंह पोती चलती तमानो सोना के हार राखल चला। तो की आहा सबक यह कवि के कारण मिथिला में श्री महादेव के आगमन भेले। सबक कवि के बात बंद कर देते अपन दिव्य दृष्टि देते कि यह कवि खोजलो का भेटला था क्या यह वो अपन पदावली कृति करता जेहन रचना सब के कारण बहुत ही प्रसिद्ध भेल सके। अंतिम में हम सबक इसी अनुरोध करे चाहत अपन मिथिला में आए तक उनका जेहन सम्मान ले ओने सम्मान अगाड़ी है तो कि अपन सबके जिम्मेदारी है ये अगाड़ी करके उनका आरो धन्यवाद दे जाओ। धन्यवाद। नमस्ते आदरणीय प्रधान, आदरणीय उद्घोषक जी, धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभाध्यक्ष महोदय जी, उपाध्यक्ष महोदय, विनायक, यहाँ उपस्थित
विशेष अतिथि लगायत विशेष अतिथि मगाई खाली तर्फबाट सुनाएको सशस्त्र नमस्कार। आज हाम्रो यो मञ्चको शीर्षक रहेछ कोकिल विद्यापति। विद्या अर्थात् ज्ञान, पति अर्थात् गुरु भन्नाले विद्यापति अर्थात् ज्ञान का गुरु, ज्ञान का भण्डार हो। उनले उनका जन्म सन् 1352 में बिहार स्थित बिरसी गाँव में भएका थिए। उनका बुबा का नाम गणपति ठाकुर र आमा को नाम हसीना देवी थिए। उनका बुबा एउटा तिरहुत शासन को राजा गणेश्वर को महलमा काम गर्नुहुन्थ्यो। विद्यापतिले आफ्नो साहित्यको कलम मात्र नेपाली र संस्कृतमा होइन, उहाँले आफ्नो कलम पूर्वीय भारतीय साहित्यमा पनि चलाएका छन्। उहाँले हाम्रो देशको लागि धेरै गौरवशील कथाहरू, नाटक, कवि, सङ्गीतहरू लेख्नुभएको छ। उहाँ मात्र कवि होइन, उहाँ कवि, गीत सङ्गीतकार, दरबारी र राजपुरोहित पनि थिए। उनले 500 भन्दा बढी नै प्रेम गीत लेखेका छन्। उनी सिंगार पारक र भक्ति पारकका समस्त मध्ये प्रसिद्ध समस्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँको रचना सिंगार पारकमा 700 भन्दा बढी र भक्ति पारकमा उहाँको रचना 80 जति छन्। उहाँले हाम्रो मिथिलाको लागि रचना गर्नुभएको एक गीत जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया सहजस्मति वरदियहु सावनी धरल अनुगति गति अपाया। उनीले यो गीत लेख्नको पछाडिको कारण उनीले यो गीतलाई माता दुर्गा र माँ कालीका स्तुतिमा गाउने गर्थे र यही गीतलाई हाम्रो मिथिला सभ्यताको गीतमा पनि जोडिएको छ। उहाँले हाम्रो मिथिलालाई र मिथिलाको र भारतको धरोहर हुन्। उनीले हाम्रो देशमा धेरै नै उहाँको हाम्रो देशमा गरिएको एउटा लेखेको नाटक पनि छ। उहाँले अनि यो पनि भनिन्छ कि भगवान शिवजी एक दिन उहाँको घर उल्टा बनेर काम गर्न जानुभएको थियो। अनि उहाँको केही भूल प्रसन्नताको कारणले महादेवजी उनको घरबाट रुष्ट भएर गए। अनि उनी उल्टालाई महादेवलाई खोज्न जङ्गलमा गए। रुँदै कराउँदै उनीले त्यहाँ एउटा गीत रचना गरे। त्यो गीत उल्टा रचते यो हाम्रो मिथिला सभ्यताको पनि धेरै ठुलो काम हो। अनि उहाँले हाम्रो हामीभित्र मानवता जगाउने पनि धेरै प्रयास गरेका छन्। उनको चरणमा कोटि कोटि नमन र कोटि कोटि प्रणाम छ। जिनका रचना में आदि युग प्रतिबिंबित होइतै आदिकाल गमन मैथिली कोकिल कवि मिथिलांचल में बहुत प्रसिद्ध मैथिली कोकिल कवि महाकवि विद्यापति जी। संपूर्ण समाज
छथिन। वो अपना विदेश सटके शिव के बहुत बड़का भक्त छथिन। वो सबसे पहले शिव सिंह के वो कीर्ति सिंह के दरबार में सबसे पहले काम कैलन छथिन। उनका रचना तो हमरा सब के बहुत प्रसिद्ध है। उनका लोकगीत, उनका कविता और बहुत चीज सब आजकल तक आई समय तक बहुत प्रसिद्ध है। वो 1830 से लेकर 1406 के बीच में 5 प्रेम गीत रचना कैले छथिन। देव सिंह के उत्तराधिकारी शिव सिंह के साथ घनिष्ठ मित्रता कर विद्यापति जी महाकवि विद्यापति जी घनिष्ठ मित्रता कर कम से कम 5 प्रेम गीत रचना कैले छथिन। वही समय के बाद जतेक रचना कैलखिन वो माँ दुर्गा, माँ गंगा, भगवान शिव, भगवान विष्णु जी से संबंधित छलै। उतने नहीं, वही के बाद 14 से 2 और 14 से 6 के बीच में उनके मिथिला के शासक राजा शिव सिंह से घनिष्ठ मित्रता कर जब मिथिला के शासक शिव सिंह अपन सिंहासन ग्रहण कैलखिन तब महाकवि विद्यापति जी के अपन गृहग्राम विकसित देलखिन। वही के बाद कृष्ण दौड़ जे ताम्र पात्र में छलै वो आज के समय में बहुत प्रसिद्ध है। उनका दूटा पत्नी, तीनटा बेटा, 4टा बेटी छलै। महाकवि विद्यापति जी संस्कृत, बंगाली, मैथिली और अनेक भाषा के प्रकांड पंडित छथिन। महाकवि विद्यापति जी अपना सबके प्रमुख प्रस्तुत नहीं छथिन, लेकिन वो अपन कला कृति के वजह से, सीख के वजह से अपना सबके प्रमुख अखनो अमर छथिन। महाकवि विद्यापति जी 7 लोग दोनों संसार में अपन असाधारण अधिकार छलै। विद्यापति जी संस्कृतों में बहुते लोकगीत सब लिखने छथिन, बहुते कला सब उनकर संस्कृतों में प्रसिद्ध है। संस्कृत में प्रसिद्ध है वही प्रकार है भूपरिभ्रमण, पुरुष परीक्षा, गोरक्ष विजय नाटक, विघ्नावली आदि बहुत सारा। मैथिल में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है वो है पदावली, कृति कला और पदावली। मिथिलांचल में बहुत प्रसिद्ध है, लोक व्यवहार में बहुत गाय जाए। विद्यापति जी के योगदान की वजह से अपन सबके मिथिलांचल के नया परिचय और परिचय मिलल है। ताहि के अंतिम में हम इतने कहत चाहब कि विद्यापति जी भले हमें सबके साथ उपस्थित नहीं छथिन, लेकिन उनका योगदान के अपना सबके नहीं बिसरऽ के चाही। तहिला उनका के हम सब मिलकर विजय के नमन करऽ चाहब। विद्यापति मिथिला अमूल्य धरोहर छथिन, ई बात सबको मिथिलावासी सहमत छथिन। विद्यापति से जुड़ल कोनो चर्चा पारंपरिक या तो राजनीतिक मुद्दा सब तक घेरल रहता है। ई परंपरा राजनीति के हल्ला में वास्तविक विद्यापति के पहचान लोप भगे। आदरणीय सभाध्यक्ष जी, निर्णायक मंडल जी, अतिथि तथा विशेष अतिथि जी लगाए संपूर्ण श्रोतागण में हम रोजिगामी सादर प्रणाम करे थी। साथे आयोजक समूह के बहुत रास धन्यवाद दे एते सुंदर विषय छलो ई वक्तृत्व कला के लेल कैरन आ हमरा सहत की ठार भ अपन मंतव्य रखबा अवसर प्रदान कैरन। विद्यापति जी आज के ई वक्तृत्व कला के मुख्य शीर्षक पाठ विद्यापति आखिर छल के। अहाँ सबके मन में ई सब प्रश्न तो जरूर हेबेटा करत कि विद्यापति आखिर छल के। आओ विस्तार से बुझे थी। 14वीं शताब्दी एक महान कवि और विद्वान विद्यापति छलखिन जे साहित्य, मैथिली साहित्य आ साथ में संस्कृत साहित्य में अपन कलाकृति के योगदान के लिए जाना जाए छला। माता हसीना देवी आ पिता पुरोहित गणपत ठाकुर के संतान विद्यापति बाल्यकाल से साहित्य प्रति अत्यंत आकर्षित हो छलखिन। साहित्य प्रति
के हुनकर ई आकर्षण देख के हुनकर पिताजी स्तब्ध भ गेलखिन, कियाक तऽ ओ समय में साहित्य प्रति के ओते लगाव संभव नहीं छला। अपन भीतर अक्षौभ्य शक्ति राखल बड़ा विद्यापति बाल्यकाल से साहित्य सब में अत्यंत रुचि देखलखिन। उनकर जीवन में अनेकों प्रकार के बाधा सब अइलो पर साहित्य प्रति के प्रेम के कहियो नहीं बिसरलखिन। अनेकों कृति सबके रचना करते गेलखिन आ हमरा सबके आइ हम ई ठाढ़ होके जे आइ व्यक्तित्व कला करे छी तऽ इतिहास रचलखिन आ हमरा सबके बाजे के मौका सेहो देलखिन। विद्यापति शिव भक्त छलखिन। शिव भक्ति के साथ धर्म आ संस्कृति के मार्ग पर चल कर अपन समाज के सेहो बहुत अनेकों प्रकार से प्रेरणा प्रदान केलखिन। विद्यापति जी के रचना सब मात्र मनोरंजन के महत्व से नहीं देखू, एकरा तो अत्यंत गहरात्मक रूप से देखा के चाहिए। विद्यापति जी के मैथिली कवि के मतलब मैथिली कवि में एकदम उत्कृष्ट उपाधि दिए जाए, मुदा हुनका मैथिली कवि में उत्कृष्ट उपाधि देवा में अपना सब हुनका सम्मान करे छी, हम बैठ कर आरो समझना में रखे छी, मुदा अभ्यास में लगे नहीं छी। ई में दोनों में बहुत अंतर है। विश्व स्तर में अनेक कवि सब के नाम बहुत उच्च स्तर तक फैलल है, मुदा विद्यापति जी के विश्व स्तर में बहुत कोई नहीं जाने है। विद्यापति जी की बात करब, मैथिली संस्कृति के विश्व स्तर में बहुत कोई नहीं जाने है। अन्य संस्कृति के अपना सब चारों तरफ फैलावे छी, मुदा जब बात आवे मैथिली संस्कृति के तो पता हट जाए थे। मैथिली संस्कृति आ विद्यापति जिका महान कवि के विश्व भर ख्याति फैलावा के लिए संपूर्ण मिथिलावासी के एकजुट हेबेटा करत, आई न काई ई हेबेटा करत, मुदा अपन सबक सामूहिक प्रयास छ। धन्यवाद। With this melodious song, I would like to good afternoon each and everyone presented here in this mighty environment. I am Satyendra from Leopardis Public School today here to speak on the topic of mighty gem, Vidyapati. Ladies and gentlemen, Vidyapati, a poet who has the power to bring the whole world on a piece of a paper with his pen and ink. Vidyapati, a personality with mighty dhoti, gamcha, tripuni chandan and a pad on his head. Vidyapati, a great devotee of Lord Shiva, for whom Lord Shiva himself came as Urna, the incarnation, and landed on the Mithila Dham being his servant. Ladies and gentlemen, Vidyapati was born on 1350 AD and he was born as the son of Thakur Ganpati Maharaj, and he was born as in the Brahmin Maithil family, and so his father was also a great devotee of Lord Shiva, and so he was also. Ladies and gentlemen, Vidyapati is associated with the royal family of Mithila, with Oniwar dynasty. He has worked with the 17 and 2 queens under their court and provided huge contribution to the royal family of Mithila kingdom. Ladies and gentlemen, now let me retell a story of Vidyapati, which is about the Urna. I think all of you know that Vidyapati was born in the Maithil family, Maithil Brahmin family, and his father was also a great devotee of Lord Shiva. And he was also so that by his great devotion and his great intense faith on Lord Shiva, Lord Shiva has himself to come on the land of the Mithila as Urna. He took the incarnation of Urna and came onto the Mithila as his servant. After that, Urna imposed a contract with
Vidyapati that he would not retain his secret and so that he will not leave him. They both remained for a longer time. Ugna helped Vidyapati in lots of work, and after that, one day, Vidyapati's wife assigned a work to Ugna. Ugna was not able to complete that work and she became angry and started to beating him. Vidyapati was not able to see that vulgar behavior with Lord Shiva and she told out the fact about that Ugna was Lord Shiva and after that Ugna was disappeared. Vidyapati started to search for him. He started to search for him in the temples, in the village, in the jungle, but he did not found him. The place where Ugna was appeared is called as the Ugna Sthan and there the shivling is filled and it is still now worshipped by the local people. Ladies and gentlemen, the creation and the creativity of Vidyapati was not only limited to the language Maithili and Sanskrit. It was more vast, it was extended to Eastern Indian tradition that includes the Bengali and Bharti language too. Ladies and gentlemen, Vidyapati was such a great personality whose death is also called as the lap of goddess Ganga, for which he had prayed earlier. Ladies and gentlemen, at last I want to say that today I am speaking in the English because I want to let you know not only the Maithili but I want to explain about Vidyapati all over the world, outside the country. Today I am here to enlighten the life of Vidyapati, which is only limited up to the Mithila area. Today, not only I, all of us are here to enlighten and spread about the story of Vidyapati all over the world. And at last by saying that Vidyapati is the pride of the Mithila. He is the son of Mithila and he must be known by all over the world. At last by saying this, I have to thank all of you. Jai Mithila, Jai Maithili. महोदय, अहिर सभा के सभापति महोदय, प्रमुख अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि लोग हैं, भक्त महिला एवं पुरुष अपने की संपूर्ण उपस्थिति में हमें नमन कोटि प्रणाम। सम्मानित सभापति महोदय, कवि कोकिल विद्यापति शीर्षक पर अपन दूटा शब्द के अनुमति चाहे छी। कवि कोकिल विद्यापति जन्म ईस्वी शताब्दी 1352 में उत्तरी बिहार के मिथिला क्षेत्र विस्तीर्ण गांव में एक शैव ब्राह्मण
हे कोकिल हे कोयली